ब्रज के जो रसोत्सव उसके बारे में कुछ श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं जैसे बसंत ऋतु बसंत उत्सव होता है, ऐसे ही प्रत्येक ऋतुओं में भगवान की अपाकृत रसों का भगवान आस्वादन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पहले सुना था, नंद बाबा ने बैठक बुलाया और उसमें सखाओं ने नंद बाबा को संपूर्ण रूप से उनको प्रसन्न किया एवं क्या किया, वात्सल्य रस में जो सख्य रस की भूमिका है वो पूर्ण है। सख्य रस में सख्य का पूर्णता है, किंतु वात्सल्य में उससे अधिक उसमें प्रभाव है। तो नंद बाबा और सब जितने ऋषि महर्षि उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रज में कृष्ण केवल गोचारण के लिए जाते हैं। जिस जिस स्थानों पर पहले से ही देवता लोग सारे व्यवस्था करके रखते हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवता, उनका क्या काम है? भगवान का आदेश पालन करना। यदि नहीं करते हैं उसके लिए दंडों के भागीदार होते हैं। मनुष्य प्राणी मात्र बहुत क्षुद्र हैं, किंतु ये विपरीत मार्ग में चलते हैं। वो नहीं सुनते, शास्त्रों की बात नहीं मानते, साधु की बात तो परवाह नहीं करते, किंतु भगवान का जो आदेश निर्देश है उसको भी नहीं मानते। इसके लिए क्षुद्र जीव क्षुद्र बुद्धि से सब समय तड़पते हैं, दुखी होते हैं। किंतु देवता लोग, दानव लोग, यक्ष रक्ष किन्नर गंधर्व, वो लोग अपने अपने अवस्था जहाँ पर स्थित है उनके ऊपर मालिकाना करने के लिए एक तरफ शुक्राचार्य हैं गुरु और एक तरफ बृहस्पति है गुरु। किंतु जब दोनों था नहीं पाते, आदि गुरु ब्रह्मा के पास सब पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं सबको लेके मीमांसा के लिए शिव जी आदि सबको लेके क्षीर समुद्र के किनारे जाके प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो निष्कर्ष निकल आता है। किंतु बद्ध जीव ये कहते मायामुक्त मायाबद्ध जीवन नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान। इन मायाबद्ध जीवों का भगवत स्मृति नहीं है, इसलिए कृष्ण कृपा करके वेद वेदांत पुराण उपनिषद इस रचना की, किंतु उसको भी उनको समय नहीं, फुर्सत नहीं सुनने की, मानने की। इसके लिए उनके लिए सब समय बड़ा दुखद है। जैसे गर्मी दुखद है, सर्दी भी दुखद है, सब दिन उनके दुखारी है। और हारी बीमारी दुखारी उसके पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका असलियत जानते नहीं, मानते नहीं, अनुभव कर नहीं पाते। इसके लिए हम लोगों ने अभी सुना नंद बाबा के प्रयासों को कैसे सामंजस्य किया। अब कहते हैं जसोदा माता, रोहिणी माता आदि सब लोग भगवती पूर्णमासी को निमंत्रण दिया। नांदीमुखी, जोगमाया, जितने ब्रज के पूज्य देवियाँ हैं सबको जसोदा माता ने निमंत्रण दी। जब नंद भवन में सब पहुँच गए, इधर से जोटिला कुटिला आदि को भी निमंत्रण दी। उधर मुखरा और कीर्तिदा
सबको निमंत्रण दिया। तो नंद भवन में सब सम्मिलित हुए। उस समय श्रीमती राधारानी और ललिता विशाखा आदि मंजरियाँ वो भी उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद में भगवती की पूर्णमासी के निकट जसोदा माता ने निवेदन किया कि आप सर्वपूज्य है, सर्वमान्य हैं, तो आपको हैं अभी निर्णय लेना है। सभी आपकी मानते हैं। इतना प्रखर ताप है, चार दीवारी के अंदर में, घर के अंदर में तो रह नहीं सकते। सर्वत्र ऐसा प्रभाव है ग्रीष्म ऋतु का। नदियाँ सूख गए और तालाब पोखर सब प्राणी छटपटा रहे। और इस समय कृष्ण को किसी तरह से हम माना नहीं सकते, रोक नहीं सकते। वो प्रतिदिन सुबह होते ही खिड़क में जाएंगे, गायों को लेके जंगल में निकल जाते हैं। हम बड़े दुखी हैं। तपे हुए जमीन है और पानी खल रहा है, आकाश बादल नहीं है, सूखा, सब पेड़ पौधे जंगल सूख गया। और गाय जंगल में क्या करेंगे? यदि खाना मिले उनको तब तो, पानी भी तो नहीं है, पहाड़ी है, पेड़ पौधे सब सूख गए। ये नहीं मानता है। अब आप कोई उपाय करें कि ये कम से कम और समय जाए, किंतु गर्मी के ये जो ग्रीष्म ऋतु 2 महीना का, तो इसमें ये बाहर नहीं जाए। क्योंकि ये जो बाहर चले जाते हैं, हम यहाँ अंदर में हैं, हम जैसे ज्वालामुखी है, आग्नेयगिरी, हम उसमें उबलते रहते हैं। हमें शांति नहीं है। तो आप इसके लिए कुछ उपाय करो। क्योंकि नंद बाबा की बात नहीं मानते, नंद बाबा को भुला देते हैं। नंद बाबा ने बहुत चेष्टाएं की, किंतु ये नहीं सुनते। ये नंद बाबा को भुला भला करके उन्हें गोदी में चढ़ के गला पकड़ लेते हैं और कान में क्या बोल देते हैं, नंद बाबा कुछ नहीं करते। अब कृष्ण के लिए उपाय करना है, और नहीं तो हम सब तपस्या करेंगे। जैसे ये ग्रीष्म ऋतु ब्रज में प्रवेश नहीं करे, या तो कृष्ण के लिए ये ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण सखाओं के साथ बाहर नहीं जाए। कहते हैं मेरा बेटा बाहर जाते हैं, मैं कितना तड़पती हूँ, और जो दूसरे के बेटा को ले जाते हैं उसके माँ कैसे तड़पते हैं, और जो जाता है वो कितना तड़पते हैं। सारे पाप इसको लगेगा, क्योंकि सरदार है, सबको पागल बना दिया है, और सब इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। सुनते नहीं हैं और न मानते हैं, इतना जिद्दी है। कोई उपाय करो। तो भगवती कहने के पहले ही पूर्णमासी और जितना देवियाँ आई, सब लोग जसोदा माता के साथ हो लिए। नहीं, इस समय गर्मी के इतना प्रखर ताप है, इस समय बाहर नहीं जाना चाहिए। तो कैसे उपाय करें? उस समय भगवती पूर्णमासी जी ने बतलाया, ये जो राधा रानी ललिता विशाखा सखियाँ हैं, इनसे आप कुछ जानकारी कीजिए।
ये क्या कहना चाहती है। क्योंकि भगवती कभी भी भगवान के मिलन में और उनके जो प्रियजन हैं उससे दूर नहीं हटना चाहते हैं। कृष्ण स्वयं वृंदावन के विपिन में भ्रमण करने जाते हैं कि अपने अपने प्रियजनों से मिलने जाते हैं। प्रियत्व तो एकत्व है। तो जब कृष्ण यहाँ मौजूद नहीं है तो इन लोगों से पूछ लिया जाए ये क्या चाहती हैं। तो जब पूछा तो कहते हैं विशाखा देवी और रूपमंजरी रति मंजरी, इधर ललिता देवी और उनके गण, तो उन लोगों ने जसोदा माता के निकट निवेदन किया क्या और ऋतुओं में इतना सुंदर सुगंधी फूल कभी भी नहीं खिलता है। जब ग्रीष्म ऋतु आते हैं तो बेली, चमेली, चंपकलता, चंपा और गंधराज, रजनीगंधा, जितने सुंदर सुंदर फूल केवल इस गर्मी में ही वो लोग खिलते हैं, वो लोग उगते हैं। और वनों में यदि कोई अभी गोवर्धन जाएंगे तो 2-4 पेड़ है, इतने छोटे छोटे फूल होते हैं, रात को सुगंध से भर जाता है। और वो फूल इतना सुंदर हैं, ऐसे कितने प्रकार के। तो हम लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकल करके जाते हैं और फूलों को हम चयन करते हैं, माला बनाते हैं और कृष्ण को सजाते हैं। केवल कृष्ण को नहीं, सखाओं को, सबके सर में पगड़ी और गले में वैजयंती माला और हाथ में करधनी हैं और वक्षस्थल में पदक, नाक में, पीठ में, सर्वत्र इतना सुंदर हम फूलों से श्रृंगार तैयार करते हैं जिसकी रूप का वर्णन करना बड़ा कठिन है। कितना सुंदर, और फूल इतना स्निग्ध, इतना सुगंधी और इतना शीतलता को देने वाले हैं। क्योंकि जाड़े में कमल भी नहीं खिलते, इस समय कमल खिलेंगे, सारे फूल इस समय ही होंगे। और जाड़े के फूल में इतना गंध भी नहीं है। सफ़ेद टगर होगा या सफ़ेद गुलदावरी वो फूल आएगा सफ़ेद सफ़ेद, और नहीं तो गेंदा आएगा। वो फूल में क्या है, कोई न सुगंध है न रस है। कैसा सुगंध है, कैसा रस है। तो पृथ्वी देवी औरों को वंचना करते हैं, किंतु अपने सुंदर उनके सेवा भावना, सेवा वृत्ति से अपने सेवा रस के द्वारा परिपूर्ण कर देते हैं। कहते हैं इसमें तो कोई पेड़ पौधा मुरझाते नहीं, सूखते नहीं हैं, अन्न फूल झड़ जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाने से चारों तरफ भंवरे और मधुमक्खी गुंजाया करते हैं। और इन दिनों में वो लोग इतना मधु संग्रह करते हैं। कृष्ण वन में गए कि नहीं, और सखा लोग ऊपर पेड़ के डालियों में चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पहले ही पहुँच गए। जाकर के बंदर लोग मधुमक्खी छत्ता से और मधुओं को निकाल रहे हैं और झड़ रहा है। सखा लोग पत्ते का दोना बना लिया और भर भर के कृष्ण को पिला रहे हैं, सबको पिला रहे हैं। और केवल पी नहीं रहे हैं, शरीर में मल रहे हैं। बोले क्यों, इसमें तो गर्मी बढ़ेगा। बोलते हैं नहीं, वो मधुमक्खी छुएगा भी नहीं। जहाँ मधु कहीं भी होता है वो मधुमक्खी किसी को खाते नहीं, काटते नहीं हैं, उनको मधु से बड़ा प्यार है। और फिर जब नहाते हैं कुंडों में, शरीर शीतल हो जाता है। इतने में
और सखियाँ कहने लग गई जंगलों में हिरनी है और हिरन है, तो हिरन के इन दिनों में उसके कस्तूरी फूलों में क्या गंध है। कस्तूरी उनके नाभि में जन्म लेता है और वो खुद उसके सुगंध से मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है। वो कहाँ जाए, घूमते घूमते जंगल घास फूस हरा भरा नहीं, अब तो सूख गया। वो हिरणी कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं, वो हिरन भी पहुंच जाता है और कहते हैं कृष्णा मैं बहुत सुंदर उपहार लेके आया, देखो मेरे पास ये कस्तूरी है, इसकी जो सुगंध है और इसके स्पर्श है वो चंदन से शीतलता प्राप्त होता है, किंतु उसमें शक्ति नहीं है। किंतु ये कस्तूरी यदि आप ग्रहण करेंगे अपने पास तो आपको बहुत शक्ति मिलेगा। तो मैं आपको उपहार देने आया। तो बारहसिंगा कितना बड़ा हिरन चुपचाप कृष्ण का निकट आया। तो कृष्ण के पास सखाए हैं, सखाए उनको बोलते अब तो हरा घास भी नहीं, उनको क्या खिलाए। किंतु वो कृष्ण के चरण कमलों को सूंघ करके जीभा से चाट करके देख रहे हैं और कहना चाहते हैं मेरा कस्तूरी ले लो, इतना सुगंध है। किंतु कृष्ण फूलों के कुंजों में सखियों ने ऐसा सुंदर सुंदर कुंज सजाया जिसमें कृष्ण प्रवेश किया। कहाँ? गोवर्धन के हृदय गुफा में सुंदर कुंज सजाया, जिसके नाम ऋतुकली कुंज, जिसके नाम क्या लीला कुंज, कितने सुंदर सुंदर सब सजाया। किंतु वहाँ क्या है, गोवर्धन के ऊपर से झरना झर रहा है, सुंदर सुशीतल पवन। इसे जयदेव गोस्वामी कहते हैं धीर समीरे जमुना तीरे वसुत बने बनमाली। धीर समीर पवन धीरे धीरे चल रहे हैं। बाहर में इतना गर्मी का ताप है जिससे बाहर कोई लोग निकल नहीं रहा है, सुनसान। इस समय कृष्ण के मिलन में गोपियों के, मंजरियों के, किशोरियों के, ब्रज किशोर के कोई बाधा नहीं है। कोई पैर बाहर रख नहीं सकता। क्यों? उनको गर्मी क्यों? इससे प्रखर ताप देते हैं। किसी एक समय अद्वैताचार्य प्रभु जगन्नाथपुरी में है, कहते हैं यदि आज इंद्र के प्रति मैं प्रार्थना करता हूँ, इंद्रदेव यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो गया तो आज 10 बजे से 12 बजे तक इतना वर्षा, इतना आंधी, इतना तूफान दे दे, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले, और इतना बादल कड़कड़ाहट गड़गड़ाहट करे, शब्द वज्र ऐसे गिराए कि कोई पशु पक्षी भी नहीं निकले। तो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। सीता ठाकुर ने कहते किससे ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कहते मेरा आज मन में कुछ अभिलाषा है। तो क्या अभिलाषा है? मैं आज जगन्नाथ जी के 56 भोग लाया और मैं बनाऊंगा और आज महाप्रभु को मैं भोजन कराऊंगा। तो जब तक महाप्रभु भोजन करके नहीं जाते हैं, कोई उनके साथ नहीं आए, केवल महाप्रभु अकेले आएंगे और उनको मैं भोजन कराऊंगा। आज मेरा मन की इच्छा है, देवता मेरे साथ दे दे। तो महाप्रभु का कैसा है? पक्का है। निमंत्रण दिया, कोई आज चल नहीं रहे, बादल है, बरसात है, तो महाप्रभु अकेले चल दिए। आ गए अद्वैत भवन में, दरवाज़ा बंद कर दिया, अंदर लाए, देखा विशाल भोगराग, 50 किलो चावल बनाया, 5 किलो घी डाल दिया, तुलसी मंजरी गुच्छा गुच्छा लगा दिया, कोई नीम पत्ता भून के रख दिया, अदरक, नींबू और क्या नाम दही और सुंदर सुंदर सब्जियां, कितनी तरह तरह की। तो महाप्रभु कहते भाई धन्य है तुम्हारा भगवान के प्रति श्रद्धा।
कैसे भगवान के लिए किसी की प्रीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भगवान को क्या समर्पण करें, कुछ नहीं करता। हाँ, अड़ूस और खड़ूस, आलू का झोल बना के इतना दे देगा कटोरी में, नहीं तो इतने साथ दही मट्ठा मिर्ची पाउडर डाल के नमक डाल के दे देगा। हाँ, बोले खाना है खाओ, नहीं तो जाओ। और रोटी बनाया तो हाँ, पापड़ करके। ये महाप्रभु बोलते वाह धन्य है तुम्हारा हृदय, कैसे सुंदर भोग लगाया, तो मुझे थोड़ा प्रसाद दे दो। बोले आज भारी बुरी नहीं चलेगी, बैठो, ये पूरा प्रसाद आपको पाना है। बोले मैं सन्यासी हूँ, भिखारी, कितना सा चाहिए। और नहीं, मंदिर में 56 बार खाते हैं, 56 भोग, और हमारे गरीब के घर में इतना सा भोग है, ये पूरा पाना है। बोले भाई देखो, हमारे साथ में सन्यासी के साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। हाथ पकड़ लिया, आसन दे दिया, बैठो, सब खाना है। महाप्रभु बैठ गए और पूरा 50 किलो चावल, वही नहीं, जगन्नाथ जी का अलग भोग, और कितने खीर पकवान, कितने पिठा पाना, कितने सब महाप्रभु जी ने सब ग्रहण कर ली। और पानी शरबत कितने प्रकार के, केवड़ा का जल, नींबू का पानी हैं, और कितने तरह की सब महाप्रभु ने स्वीकार की। इतने में जब भोजन हो गया, इंद्रदेव ने वर्षा बंद कर दी और आंधी तूफान खत्म। तब आचार्य प्रभु बार बार कर रहे, धन्य है इंद्रदेव, हमारी बात सुन ली। तो महाप्रभु कह रहे आज इतना खुशी, कितना नाच रहे हैं, क्यों? बोला इंद्रदेव ने मेरी बात सुन ली। बोले इंद्रदेव क्या, स्वयं परब्रह्म आपके बस में है, तो इंद्रदेव की बात ही क्या है। तो बोले आज मेरा बात सुना, कोई नहीं आया, कोई होता तो आप कभी प्रसाद नहीं पाते, भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, तो आज कोई नहीं है। तो ऐसे ही ब्रज में क्या किया, प्रखर ताप हैं, इसमें दास्य सख्य वात्सल्य भी हार गए, बाहर न निकले। कोई जटिला कुटिला निकलेगी, अभिमन्यु आएगा और गोवर्धन मल्ल, कोई भी आएगा, किंतु जहाँ कृष्ण चल रहे हैं तहाँ सर्वत्र सुशीतल है। और गोपियों के हृदय वहाँ तो आग नहीं है ना, सर्वत्र ताप है, सर्वत्र गर्मी है, किंतु उन लोगों के पास सुशीतलता है। बस उन लोगों ने इतना सुंदर सुंदर कुंज सजाया। आज भी देखना है तो जाओ, बिहारी जी में कैसे फूलों का कुंज सजते हैं, कैसे राधा वल्लभ में, कैसे राधा रमन में, प्रति गर्मियों में पूरा एक छाप छवि दिखाते हैं। प्रतिदिन लाखों लाखों रुपया श्रृंगार में खर्च कर देते हैं, फुहारे चल रहे हैं। ये तो केवल ऊपर से देखने के लिए, किंतु नित्य ब्रज में और नित्य प्रकट ब्रज में कैसे सेवा चलता है उस समय। इसलिए ये प्रखरता, ये ताप सबके पास पहुंच सकता है, किंतु श्रृंगार रस वाले के पास, मधुर रस वाले के पास वहाँ नहीं पहुँच सकता। सबको रोक देते हैं, कोई नहीं निकलो, कोई बाहर नहीं आएगा, कोई मिलेगा नहीं और कोई दिखेगा भी नहीं, कोई बाधा डालेगा नहीं, कोई उत्पात करेगा नहीं, एकदम शांत सर्वत्र। और इधर गाय बछड़े कहाँ हैं, कहाँ गुफा में गोवर्धन के, कहाँ भांडीर बट के छाया में हैं, क्योंकि ब्रज में 4 बट है, भांडीर बट, जावट, बंसी बट हैं, अक्षय बट। तो इतने विशाल विशाल उसमें, कभी कामा में हैं, वहाँ पर हैं से नयन सरोवर, एक से एक सुंदर सुंदर कुंड हैं, और वो कुंडों के जल हैं। गर्मी में क्या होता है, प्रखर गर्मी पड़ रहा है, किंतु पानी ठंडा, बहुत सुंदर। तो कहते हैं सखियाँ, राधा रानी सखियाँ कहते हैं माता तो आप चिंता मत करो, ये हिरण इतना सुंदर कस्तूरी ला करके दे दिया, और वो कस्तूरी को केसर के साथ, शहद के साथ मिला करके जब शरबत बनता है, तो गर्मी कहाँ भाग जाता है।
ऊपर से चंदन का लेप होता है। और यदि यही कस्तूरी जब जाड़े में वो पानों के साथ देकर चुबाते हैं और यदि उसको दूध के साथ पान करते हैं तो कस्तूरी गर्मी पैदा कर देता है। जैसे कहते हैं यदि शहद को, मधु को दूध में डाल के पी लिया तो उसका तासीर कुछ है, और यदि वो शहद को दही में मिला के पी लिया तो उसका तासीर कुछ और है। ऐसे ही कहते हैं जसोदा माता आप चिंता न करो, यही ग्रीष्म ऋतु आने पर सब लोग के उल्लास से, आनंद से भर जाते हैं। घंटों घंटों तक ठंडा में कुंडों में स्नान नहीं करते, आज वो लोग कुंडों में तैरते हैं, खेलते हैं। कितना सुंदर रूप से वो लोग प्रसन्न सखाओं के साथ, केवल नहीं, गाय बछड़े भी पानी में उतर जाते हैं स्नान करने के लिए। सब लोग पान करते हैं, स्नान करते हैं, और सुंदर सुंदर फलों का तो कोई कमी है नहीं। इतना फल और कभी तो मिलेगा नहीं। फिर क्या कहने लग गए, दास गोस्वामी कहते ब्रजबिलर स्तव में, कहते ब्रज में जब सब कुछ कैसे हैं, लीला अनुकूलम परम चिदानंदमयम, लीला अनुकूलम परम, सब कुछ लीला के अनुकूल है, प्रतिकूल कोई नहीं है। इसलिए कृष्ण जिस मार्ग में चलते हैं, बादल ऊपर से आकाश से बादल छा जाता है, कभी कभी धीरे धीरे फुहारे की तरह वर्षा झरते रहते हैं, और कृष्ण गमन करते हैं, वन में भ्रमण करते हैं। और 10 महीना यदि घास और चरी खाया गायों ने और बछड़ों ने, इन दिनों में वो लोग वो सब फल फूल, और इधर सुंदर सुंदर जल वो लोग उधर पान करते हैं। और क्या उन लोगों के लिए देवता लोग जब इंद्र सूर्य माता को लेकर के आए थे ब्रज में कृष्ण के निकट प्रार्थना करने के लिए, तब सूर्य माता ने कहा कि मेरा गोत्र है, मेरा जाति है, और जब तक पृथ्वी लोक में रहेंगे तब तक ये लोग गिरिराज जी की सेवा करेंगे, ब्रजवासी की सेवा करेंगे, ब्रज में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। और इनके पालन पोषण के भार स्वयं कृष्ण ने लिया ऐसा नहीं, ये जिम्मेदारी हमारा है। तो सूर्य माता वो क्या करती थी, जमुना किनारे वन उपवन में सुंदर हरियाली तैयार करके रखती थी, और जमुना जी के प्रभाव स्रोतों को केवल एक ही धारा नहीं, ब्रज में सर्वत्र और जमुना देवी, जैसे नवद्वीप में 9 भाग में विभक्त है, जो जमुनावती गांव है यहाँ, कहाँ कहाँ जमुना देवी, जहाँ कृष्ण लीला होता जमुना देवी उधर प्रवाहित होती हैं सुंदर शीतल जल से। तो इन वर्णन सब चीज़ों को वर्णन करने लग गए, तो इतने में क्या हुआ, कृष्ण के जो सुंदर वो श्रृंगार है फूलों का और चंदनों का, सुंदर प्रबाल, धातु प्रबाल, कहते श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल्य बरहा, धातु प्रबाल नटवेशम अनुव्रताम से भिन्नस्तमस्तम इतरण धुन्नान्नमब्जम कर्णोत् पलोलो कपाल कपाल परोल मुखार्ज हास्यम। कृष्ण स्मितहास्य करके जब खुद चल के आए, आज जैसा मैं देख रहे आज तो कृष्ण बहुत जल्दी पहुंच गए, किंतु उस सखियों के वर्णन के साथ साथ में कृष्ण अपने स्वरूप के साथ वहाँ दर्शन दिया। कृष्ण गोचरण सब आए नहीं, किंतु सखियाँ मंजरियाँ कृष्ण को कैसे सजाती है, कैसे कुंजो बनाते हैं, ये इन लोगों को अता पता नहीं था। अब जब देखा मुस्कुराते हुए कृष्ण आया,
और पीछे पीछे ग्वाल बाल भी सजे हुए हैं। गाय बछड़े इतना सुंदर सजे हुए हैं जिसके मेहंदी से उनका छाप दिया, सींगों को सुंदर रंगा दिया, खुरों को सजा दिया और मोतियों के माला, मोतियों के झालर से उन्हें पीठ के ऊपर पूरा चादर बिछा दी। मोती में क्या गुण है? वो चंद्रमा का पूरा शक्ति है मोतियों में, चंद्रप्रभा। वो मोती के माला पहनने से, मोती के झालर गायों के ऊपर देने से उनकी गर्मी स्पष्ट नहीं कर सकता। जरूरत नहीं छतरी की, जरूरत नहीं जूती की। जसोदा माता देख के हैरान, इतना मोती, इतना माला, इतना झालर, और कृष्ण की इतना सुंदर रूप, ऐसा सुंदर सजाया। इसे कहते वात्सल्य रस का संपूर्ण दर्शन का और मिलने का समर्थन नहीं है। सख्य रस का उससे अच्छा है, फिर भी वात्सल्य में और कुछ अच्छा है। और श्रृंगार रस वाले का वो झांकी दर्शन सबके भाग्य में नहीं है। आज जैसे कृष्ण ने नंद बाबा को दर्शाया था, ऐसे आज यशोदा माता और माता वृद्ध माताएं और दादी परदादी जितने सब लोगों ने आज कृष्ण का उस असमर्थ रूप को देखा। और क्या देखा? गाय बछड़ों को झलक की तरह यशोदा माता हार गई देख करके। और क्या देखा? केवल कृष्ण को यशोदा माता अपने शरबत पिलाते, शिकंजी या दही का लस्सी या कुछ ठंडाई नहीं, लाखों लाखों लोग, देवियाँ देवता लोग पीछे पीछे कृष्ण के लिए उपहारों को लेकर के चल रहे हैं, कृष्ण के लिए सब प्रदान कर रहे हैं। ये जो अद्भुत ब्रज की रीति है, ये जो सेवा का सुयोग है, और समय में तो मिलेगा नहीं। फल फूलों से और सुंदर सुंदर रसों से बस सब कृष्ण को तृप्त कर रहे हैं। यशोदा माता देखा, अब क्या कहा? और ठीक है, हमारे जो नंद भवन है ये भी ऐसे सुंदर सजाना चाहिए, ऐसे सुंदर होना चाहिए। मैं भी नंद बाबा से कहूँगी कि सबको नियुक्त कर दे, जंगलों से फूलों को चुन के लाए, और हमारे भी नंद भवन में सुंदर फुहारे लगेंगे। वहाँ तो स्वाभाविक है, झरना झरता है। उस समय क्या अद्भुत घटना हुई, नंद भवन नंदगांव में जो पहाड़ी है उसका मालिक कौन है? नंदीश्वर महादेव हैं। उन्होंने नंदी को लेके और नंदी के पीठ के ऊपर में मानो आज ये नंदगांव बसा हुआ है, और वो शिव ठाकुर नंदीश्वर बन करके एक कोने में सब समय सेवा में तत्पर है। यशोदा माता ने इच्छा की, भगवती पूर्णमासी का थोड़ा इशारा हो गया, आदेश हो गया। जोगमाया आदि नंदीमुखी गार्गी सब लोगों ने शिव ठाकुर को बोले, अरे आप केदार में बैठे हैं, केदारनाथ, आपके सर से गंगा देवी सदा प्रवाहित होते हैं, अब विश्व को सुशीतल कर दिया, सबके पाप ताप से मुक्त कर दिया, रोग से शोक से। और तो आप ये नंद भवन नंदीश्वर पर्वत में आप बैठे हैं, यहाँ क्यों सूखा पड़ेगा? कहाँ गए आपका प्रभाव? यदि आपके सर पर गंगा जी ने अवतरण किया स्थान आपके पास है, आप यदि शिव ठाकुर है, तो यहाँ भी सब कुछ होना चाहिए। बस उस समय क्या हुआ? कहते प्रस्रवन पर्वत, जैसे सब समय के लिए वर्षा हो रहा है, झरना चलता है, ऐसे नंदगांव में से सुंदर धाराएं निकलने लग गए। कहाँ से? पहाड़ी शिव ठाकुर चोटी से। और वो निकल करके कहाँ जा रहा है? एक तरफ पावन सरोवर, एक तरफ जहाँ रूपसागर अर्थात आशीषेश्वर महादेव कुंड, एक तरफ ललिता कुंड, एक तरफ मालहारी कुंड, बस चारों तरफ जा रहा है।
जसोदा माता कहा, आज तक तुम लोगों ने मुझसे कोई कहा नहीं, हम नंदबाग से पानी मंगाते हैं और यहाँ हमारा मालिक बैठे हैं, इनसे हमने कभी कहा नहीं, तुम लोगों ने मुझे बतलाया नहीं है। इतना सुंदर धारा जो केदारनाथ में केवल एक ही धारा है गंगोत्री से, और यहाँ पर प्रचुर अजस्र धाराएं निकलने लग गई, सुंदर सुशीतल कर दिया। तो कहते हैं जब तक साधन में आपके व्यग्रता नहीं है, उत्कंठा नहीं है, विरह तीव्रता प्राप्त नहीं करता, तब तो उसका फलीभूत नहीं होता। कोई ढेरा ढाला चल रहा है, कर रहा है, मर रहा है, तो ऐसे काम नहीं होता, तीव्र उत्कंठा चाहिए। अब उससे क्या हुआ, नंदीश्वर पर्वत में नंदीश्वर हमारे भोलेनाथ ने ब्रज की सेवा में अपने को सर्व व्यवस्था कर दी। अब सखा लोग वो झरना में स्नान करते करते लुढ़कते लुढ़कते वो पवन सरोवर तक पहुँच जाते हैं। वो आशीषेश्वर महादेव तक, रूपसागर, वो ललिता कुंड, वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं, भगवती पूर्णमासी का जोगमाया देवी का स्थान, दधि कुंड, दुग्ध कुंड, कितने कुंड सब ठंडा शीतल हो गया। और फिर कृष्ण को जसोदा माता की इच्छा थी सुंदर सजाएंगे ऐसे ही, तो नित्य फिर सखियों ने जिम्मेदारी ले ली। जो सखियाँ पहले वन भवन में जाकर सजाया करती थी, अब वो नंद भवन में अपना सेवा भार ले ली। जसोदा माता देखती है कि किशोरियाँ कैसे करती है, कैसे इतना माला बनाती है, इतना सुंदर सजाती है, और कृष्ण के लिए क्या सुंदर से सजाया, बैठने का आसन, उनके दोल मंडप जहाँ पर कृष्ण झूला झूलते हैं, जहाँ पर कृष्ण शयन करते, शयन कक्ष, और वो फूलों का कैसे सुगंध है, और कृष्ण के लिए वन से वो जो मधु धारा। अब जिन लोगों ने दर्शन नहीं, उनको क्या पता, यदि कभी सुंदरवन पहुंच जाए ना, तो हमारे गुरु महाराज जी के लिए वहाँ से शहद आता था, हम देखते थे पानी की तरह बिल्कुल सफ़ेद और पतला। इन गर्मियों में इतना इतना शहद लेके आते थे, क्योंकि वहाँ के जो आदिवासी हैं वो लोग जंगल में जाता है और बड़े बड़े मक्खियों का शहद इकट्ठा करते हैं। क्या सुंदर है, और कैसे वो गर्मी करता है नहीं, शीतलता को देते हैं। ऐसे नंद भवन में समस्त वस्तुएं आकर के भर दिया, रसों से भर दिया। इधर फल नंद बाबा के कहने से सखा लोगों ने नौकर चाकरों को लेकर, गाड़ाओं को लेकर भर करके लाके रख दिया। इधर सखियों ने, मंजरियों ने सुबह सुबह बरसाने से आती है, जावट से आती है, समस्त मंडलीबद्ध होकर के, कोई घड़ाओं में रात को सुंदर सुंदर कृष्ण के लिए बनाए उपहार सुबह लाते हैं, ठंडा का सुंदर चीज़ें। तो ये जो शीतलता, हृदय यदि शीतल नहीं है तो गर्मी सर्वत्र है, और यदि हृदय यदि शीतल है, सुशीतल है, तो बाहर के गर्मी क्या कर लेगा। तो श्रृंगार रस के अंदर में ये जो सेवा परिपाटी है, जो ऋतुराज बसंत में भी इतना नहीं है, बसंत ऋतु के बाद में ये बढ़ते जाते हैं। इसके बाद अभी आएगा वर्षा ऋतु, उस समय तो कृष्ण के लिए हिंडोला चारों तरफ बनेगा, हिंदोल लीला शुरू होगा। तो 12 महीना के ये जो सेवा परिपाटियाँ हैं, ये सब अष्टकालीय जो भजन रहस्य है, जिसमें कि आचार्य जन, गोस्वामी के लोग जन सदा स्मरण करते हैं, और उसी अनुयायी वो लोग सेवा करते हैं। केवल मात्र कपटता करना,
हाँ, सब कुछ ठीक नहीं है। जो जीवन का अमूल्य समय है, ये भगवान के सेवा में सब समय नियुक्त करना है। अभी आला बनाना, देवालय बनाना, मंदिर बनाना, आश्रम बनाना बड़ा उत्साह, किंतु सेवा परिपाटी नहीं है। देवताओं को लाकर रख दिया, किंतु स्नान नहीं, चंदन नहीं, फूल नहीं, भोग राग नहीं, केवल हम म्यूजियम बनाया, स्टैचू खड़ा करके रख दिया, लोगों को दिखाने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए। वहाँ ममता नहीं है, संबंध नहीं है, तो क्या होगा? आप खुद ही और दुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस चमड़ी दमड़ी की सेवा के लिए प्रभु को खड़ा कर दिया। आप रहोगे तो मेरा व्यापार अच्छे चलेगा, लोग डोनेशन देंगे, लोगों को ठग सकते हैं, किंतु अपना पेट भरेंगे आपको देखे। किंतु उनके सेवा के लिए कोई परिपाटी नहीं, उत्कंठा नहीं है। और हमारे गोस्वामी जन कैसे हैं? प्रभु अपने मंदिर आश्रम बना लिया बड़े बड़े, कहते रूप सनातन तुम लोग, अब हमारा तो मंदिर बन गया, सेवक आ गया, छप्पन भोग खाओ, हमारे साथ रहो। बोले प्रभु नहीं, आपके भोग खाने के लिए हम नहीं हैं। तो क्या करोगे? बोले हम ब्रज में भ्रमण करेंगे। हे राधे ब्रजदेवी की चल रही थी, नंद सुनो कुतो, श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी बने कुतो, घोषण तावती सर्वत्र व्रजपुरी खेदरी महाविवलो वंदे रूप सनातनो रघुज गो श्रीव गोपाल को। मैं तो ब्रज की गलियों में बीतियों में सर्वत्र भ्रमण करूँगा, राधा रानी के चरणाश्रय करके ललिता आदि सखियों के साथ साथ उनके पदांक को अनुसरण करूँगा। हमें आपके पास नहीं रहना है। आपके पास रहने से अभिमान आएगा, ब्रह्म भाव आएगा, सेवा भाव रहेगा नहीं। उस सेवक सेविकाओं के साथ रहूँगा तो मेरा भी वृत्ति बना रहेगा, भोगी नहीं बनूँगा। तो वो लोग दिन रात अष्टकालीय लीलाओं का कैसे स्मरण करते हैं और कैसे अपने को नियुक्त कर दिया सेवा में, और नहीं कर सकते हैं तो दुनिया को ठगने जाकर अपने ठग जाएंगे। केवल माला तिलक लगा लिया, मूड़ मुड़ा लिया, इससे काम चलेगा नहीं। आभ्यंतरीण जो सेवाएं हैं, उन सेवा में अपने को समर्पण करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मुक्ति मिलेगा इस संसार से, शरीर से, तन से, मन से, वचन से, इससे मुक्ति मिलेगा। अगर है मुक्ति तब सर्वबंधनाश, तब से होते पारे श्री कृष्ण दास। पहले बंधन से तो छुटकारा मिले तब तो भगवान का दासत्व करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? भगवान को भी अपने दासत्व में लगा लेंगे। तू भी काम करके ला, खिला मुझे, पिला मुझे, मेरा गर्मी शांत करने के लिए एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे और कितने कितने व्यवस्था करेंगे, ठंडा ही पिएंगे, किंतु इससे थोड़ी ठंडा होगा। यदि भगवान के सेवा में नियुक्त नहीं कर पाए अपन को, तो ठंडा कहाँ से आएगा? और गर्मी बढ़ता बढ़ता ऐसा होगा, चारों तरफ से उसको पीस डालेगा, सत्तू बनाएगा। ज्वालामुखी की गर्मी है, तन से, मन से, वचन से, सब तरफ, सब जगह गर्मी है। और यहाँ पर शीतलता है। सेवा में सेवा प्राण जो है उनके पास सब कुछ है। अब हम लोग काला गला सुनेंगे। गौर प्रमानंदे। कवि गौरवन
Suraduni Tata Harade Ha Krishna Bole. Kande